करूं प्रणाम और विकट कपाट और समरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेरा सुनाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ हरि की जय। सतगुरु महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सेवा सिबत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। और सुनत जमात की जो बातें करे हक सोबत, जिनका दीदार जो करे ताकि न आवे जुबां सिफत। हमारे भजनराज हमारे सुंदर साथ जी सेवा तैयारी और सुनन जमात की है। जो बात हक तो बताए इनकी दीना जो करे ताकि आगे ना जो वहां से बताए। धाम तुलक्षराती पिया से प्राणनाथ जी के परम सत्य श्रोमणी महामती श्री रामनाथ जी महाराज जी। यह वृत्तांत जो गीता को 6वें दिन की जो लिख रहे हैं और यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ जी निज दरबार में बैठ करके और निज दरबार में ही परम धाम की बातें करना और पन्ना धाम की बातें करना, दोनों को मिला के बातें हो रही हैं। ऐसे समय में इस मंगल आचरण के माध्यम से आप सब सुंदर साथ को यह बता रहे हैं कि पन्ना धाम के अंदर में जो सुंदर साथ ने राज्य महाराज जी के अंग को स्पर्श कर लिया, प्रिया जी के वास्ते जिसने पौड़ा बिछा दिया, श्री राज्य महाराज जी के लिए किसी ने जल भर के दे दिया, जिसने जो भी सेवा कर ली वो आप ऐसा मत समझना कि हम इस संसार में कर रहे हैं। ये हुई पक्का में, ये जान लेना कि यह पक्का परम धाम में हो रही है। जिन मोमनों ने अपने तन से राज्य महाराज जी की सेवा की है, उन मोमनों की भी सिफत, उन मोमनों की बढ़ाई, उनकी भी प्रशंसा इतनी गजब की कही गई है। लाडलियां लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। इनकी बढ़ाई बहुत गजब की है, जिनकी सिफत स्वयं सुभान धाम धनी स्वयं करते हैं। क्यों करते हैं? धाम धनी जानते हैं। अपनी ब्रह्मनाओं को हम अपने लिए अपनी गुजरगी बताने। राज्य महाराज जी इस खेल को उन्होंने क्यों बनाया है? राज्य महाराज जी ने इस माया में संसार में ब्रह्मनाओं को क्यों लाए हैं? यदि आप मूल में जाओ तो राज्य महाराज जी ने अपनी साहिबी बताने के लिए, अपनी साहिबी अपनी गुजरगी बताने के लिए रूह को वहां से यहाँ उतार दिया। इसलिए बार बार करते हैं कि राज्य महाराज जी की शोभा से पद है, उतनी ही शोभा से पद इन ब्रह्म सृष्टियों की है, मोमनों की है। इसलिए इसमें आगे आगे चलकर के जो बात आप सुनते जाएंगे वो आपको उतनी अंग जगते जाएंगे। याद रखना, हमारे अंग में भी, हमारे शरीर में भी 8 अंग हैं
राज्य के भी 8 अंग हैं, परम धाम के भी 8 पैर हैं, इसलिए एक पौर राज्य का एक अंग के बराबर है। और वो अंग को राज्य ने सागरों की शोभा में दिया हुआ है। उन अंगों को राज्य ने अपने सागरों में ला करके ही संजोया हुआ है। इसलिए कहते हैं इन मुंडों ने जो आनंद पाया है, इन्होंने जो खेल देखा है, राज्य महाराज तो ठाड़े बैठे, कुछ ने उनको मजाक आ गया, दिल में ये ख्याल आ गया कि रूह है बेज्ञानी थी कमारे हजार जानने आपरस की साबियां पा। उनके वास्ते राज्य महाराज ने ये खेल दिखाया है, कार्यक्रम धनी ने खेल बनाया हुआ है। इसलिए राज्य को खुद मालूम है क्या अपनी रूहों को कैसे लड़ाना है, उन्हें कितनी शोभा देना है। इसलिए इस जुबान से, इस संसार की झूठी इस वजूद से इन रूहों की सिफत नहीं गा सकते, इनकी बड़ाई नहीं कर सकते। जिनकी आमदनी खुद अनुशंसा करेंगे, जिनकी खुद आमदनी प्रशंसा करेंगे, आज उनकी ही सिफत होने वाली है 8 पहर में। जिन मोमिनों ने कहां पर पैदल चले हैं, जंगलों में चले हैं, बरसात में चले हैं, गर्मी ठंडी में चले हैं, कहीं रहने को, बैठने को, खाने को जगह नहीं मिली है, आज उन मोमिनों की यहाँ पन्ना धाम के अंदर में परम धाम का आनंद मिल रहा है। आज वो घड़ी आई, आज वो शोभा आई। आपने देखा था, एक था उज्जैन जहाँ पर दज्जाल भड़बड़ाता रहा, कहीं गया नहीं, और एक दज्जाल पन्ना धाम में भी आया, लेकिन भानने को ठाड़ा रहा, उसको अंदर बैठने मिलेगी तो आएगा, और याद में नाम आएगा कि दज्जाल आता है, लेकिन उसकी कहीं जगह गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी बुंदेलखंड के अंदर में धाम की शोभा सिफत बढ़ा दी है। इसलिए इन मोमिनों की सिफत की जुबान, इनके देखी से हो स्वभाव, बोलो साहब जी ये चौपाई है। इन मोमिनों के दर्शन करने मात्र से ही इतना स्वभाव मिलता है जिसकी सिफत पढ़ाई करी जाती नहीं है। तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन सुमुख। इन जमात की पूरी जमात पूरी टोली की, पूरी ब्रह्मशक्ति समुदाय की कहां तक बखान करेंगे, एक का वर्णन करना मुश्किल है। जिनके जुबान, जिनके सुंदर स्वरूप, जिनकी सुंदर सेवा, जिनका आनंद, इस जुबान से वर्णन करना है। शोभा शब्दातीत की कहा न जाए सुख। इसलिए पहले से बता रहे हैं शोभा शब्दातीत की है। ये जो शोभा हो रही है ये शब्दों में नहीं आने वाली, शब्दों से परे है। मोमिनों की हो, राज्य की हो, श्यामा जी की हो, परमधाम की हो, जितनी शोभा है ये शब्दों से गुणातीत है, जो समझ में आने लायक नहीं है। इनकी सिफत सुख जी गए और शास्त्रों वेद व्यास। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नत्र गुण पास बोलो। सो उन वृक्ष के स्वरूप के अंदर में जहां आकर के ब्रह्म सत्य खिला हुआ है, स्वयं उनकी सेवक कर रहे, दंडन कर रहे। क्यों कर रहे? इन्हीं ब्रह्मपूर्णाओं की वजह से ब्रजमंडल के अंदर में वहां की भूमि धंधर हो गई, और उसी रज को पाने के लिए अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्वी धन बहुत कोशिश की है वो रज को। क्योंकि आप याद रखो, यदि वहां पर अखंड है, आज भी अखंड है, तो वहां की रज है, रज नहीं बदलती, समझ गए? आज भी पन्ना धाम के अंदर में देखो रज वही है। जिस रज के ऊपर में जैसे गाया जाता है कि परना की रज लगी प्यारी, जहाँ आए श्री राज परना की रज लगी प्यारी। इसलिए यहाँ की रज को पाने के लिए बड़े बड़े और ज्ञानी और ध्यानी जो है तपते हैं। त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखें आस। त्रिगुण भी ब्रह्म सत्य की खोज, चरण रज खोज तके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या योग कहीं वेद वचन दो, त्रिगुण भी खोजते हैं। और नाम कहते ब्रह्मांड के धनी ऊपर। लंका जी कहते हैं जब हमने इतने नाम ले दिए, इतने मतलब ब्रह्मांड के ऊपर सब श्रेष्ठ कहलाने वाले, जैसे वाणी में हम पढ़ते हैं रास में
कि हवे ऊपर શું કહો બીજા નામ તે क्या ना ले એને वचन सर्वानु થાય इस वचन में सारा हिसाब हो गया सर्वान होता हिसाब सब आ गया ब्रह्मांड को धन सब आप ब्रह्मांड का धन क्या है ब्रह्मांड का धन है ब्रह्मा विष्णुमय ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है इसलिए जब ये आ गए तो सब आ गए ऐसे ही जो त्रिगुण की जट की चरण की रख की आशा करते हैं तो इसके ऊपर और कुछ कहने की बाकी रह गया है ऋषि मुनि योगी तपस्वी तो सब दौड़ते हैं पीछे पीछे सब कोई सेवे सने सो अपना इष्ट चित धर सब लोग अपने अपने इष्ट को परमात्मा को अपने अपने देवताओं को पूजते हैं उनकी ही सेवा बंदगी करते हैं परंतु अब तो इत कहवे को न कोई दौड़ नाथ जी अब हमने यहाँ तक सब कुछ कह दिया है लालदा जी कहते हैं लालदा जी से रहा नहीं जाता लालदा जी चाहते हैं कि हम 8 पहर गिनती जल्दी शुरू कर दे अब कहने की कोई है शब्दातीत के पार की बात बता दी हमने त्रिगुण की बात बता दी हमने ऋषि मुनि की बात बता दी हमने सब बातें कह दी हैं कहने अब कहने की बात आई है वो ध्यान से सुनो क्या कहना चाहते हैं रही बात बका रस की सो से पत है जोर सब बातें कर ली जितनी बातें करनी थी अब बात रही बका अरस की अब जो बात करना है वो अखंड है बका बोलते अखंड अखंड है वो बका परम धाम अब उसकी बात करना अब तक सारी बातें कर इसलिए उन्होंने कह दिया अब आवरे सगवानु हम देखो बतन अपनो निदा अब वाणी अद्वैत में गाऊं आज तक बोल दिया अब हम द्वैत की बात नहीं करेंगे द्वैत की वाणी नहीं बोलेंगे हम द्वैत संसार में जितनी वाणी है इनका जिक्र अब नहीं करेंगे अब वाणी अद्वैत में गाऊं अब मैं अद्वैत वाणी गाऊंगा कौन सी वाणी गाऊंगा सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवाड़ ये वाणी गाई जाएगी ये बोली जाएगी अब हम ये द्वैत की बातें नहीं कर लेंगे इसलिए यही चलेगा अक्षर दौर अखंड जो जाके पलते हैं पैदा फिर और बोलते हैं अब त्रिगुण के ऊपर चले अक्षर थौर है अखंड है अविनाशी है पूषक अक्षर है उनके 4 अंग है मतलब के 4 अंतःकरण है उनके 4 अंतःकरण के अंदर में शिव आप देखते हैं सत्स्वरूप बोला जाता है उनमें केवल ब्रह्म और सबलिक बोला जाता है वो अव्यक्त कहा जाता है इनके अंदर में अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं सुंदर सारी लेकिन इन लीला में तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है इन लीला में तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है तुम्हारा सरोकार सिर्फ है सुन लो आपका सरोकार है सिर्फ अक्षरातीत परम धाम का परम धाम के अंदर का तुम्हारा जो आनंद है ये तुम्हें लेना है ये तुम्हारे वास्ते कह रहे हैं जाके पलते पैदा कई इंड जिन अक्षर ब्रह्म की एक पलक मात्र से छिन में देखे पल में उड़ावे कोट ब्रह्मांड नजरों में लेते करोड़ ब्रह्मांड लेते हैं और एक छिन के अंदर वो बिठा देते हैं ऐसे सामर्थ्यवान बोलो आप ऐसे कादर उसको बोलते हैं कादर मतलब ऐसा महिमावान जो अक्षर ब्रह्म है जो इतना सब कुछ कर गुजरता है एक निमित्त मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड को बनाना और मिटाना और ऐसे बनाता है कि जिसको आप देखो तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड के अंदर में वैसे ही लीला होती जैसे कि इस 14 लोक में होती है ऐसे ब्रह्मांड बनाता है और ये ब्रह्मांड जो बनाता है अक्षर ब्रह्म ये बनाता ही रहेगा समझ लीजिए पहले भी बनाता था आगे भी बनाता रहेगा लेकिन आपके लिए क्या बोल दिया है ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई बस देखिए आप ये इन 3 में ब्रह्म लीला और बाकी ब्रह्म लीला नहीं होती ब्रह्म आएंगे ही नहीं वहां पर ब्रह्म वहां आते ही नहीं है इसलिए ब्रह्मांड बनाता रहता है मिटाता रहता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन जो उसके अंदर में तमन्ना थी उसके अंदर जो इच्छा थी उसकी इच्छा इसी में पूरी होने वाली है अक्षर की इच्छा इन तीनों ब्रह्मांड में पूरी होने वाली है
ब्रह्म शक्तियों को अपना परम धाम का प्यार इसी तीनों ब्रह्मांड में दिखाना चाहते हैं। धाम दोनों की कड़ी है, दोनों का सूत्र है एक दूसरे, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कि चांदनी चौक जाकर के भी वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। वो जो आए 100 सीढ़ी 20 जाते हैं उस पर वो नहीं चढ़ सकता, अंदर नहीं जा सकता। ये अक्षर ब्रह्म क्या चाहते हैं? सो उपज बना हो जाते हैं त्रिभुवन समेत ब्रह्मांड के निमक मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते, फना हो जाते, मिट जाते, लय हो जाते। इसी को वेद भाषा शास्त्र भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? व्यक्त और अव्यक्त बोला जाता है। समझे नहीं? व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। इन्हीं को वेद भाषा शास्त्र पुराण भाषा के अंदर में एक भाषा बोला जाता है व्यष्टि और समष्टि। जब वो खेल बनाता है तो व्यष्टि हो जाता है, फैल जाता है। समष्टि समेट लेता है, अपने व्यक्त करना वो व्यक्त कर देता है, और अव्यक्त मतलब कि अपने अंदर में ही समेट लेता है। ये भाषाएं इसी तरह से विराट प्रदर्शन में, सृष्टि विज्ञान में, आत्म सोपान में, सब के अंदर में ये वेद भाषाएं हैं सुंदर सा, जो कि आप लोग समझो पढ़ो तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। समझे? इसलिए ये सब मिलकर के एक आनंद है। विराट होवे, चर्चनी होवे, पीतक होवे, सेवा पूजा होवे, और फिर वाणी का आप आनंद लो तो फिर आपको फिर कहीं भी शंका की गुंजाइश नहीं होती कोई प्रकार। इसलिए ये अक्षर ब्रह्म आपको खेल बनाने वाला है। ईश्वर महाविष्णु प्रगति पल में फिरे होते हैं ना। क्या बनाता है ये? ईश्वर बनाता है, महाविष्णु बनाता है और प्रकृति पुरुष बनाता है। अक्षर ब्रह्म के निमक मात्र से कितनी चीजें बनाता है, और उन्हीं के द्वारा पूरा जगत विराट होता है। अक्षर ब्रह्म थोड़ी आता है, अक्षर ब्रह्म के अंदर में चलता हुक्म, वो अपना हुक्म देता है तो वो बनता है अजाति। और क्या कहते हैं? या में महाविष्णु मन त्रिगुण तात त्रिचर समुद्र, उससे पूरा, क्योंकि इस खेल ब्रह्मांड में ब्रह्म शक्तियों को लाना है। तो अक्षर ब्रह्म यदि तुम बनाते बिठाते रहोगे, हमारी ब्रह्म सृष्टि नहीं आएगी। समझ गए? हमारी ब्रह्मंगना नहीं आएगी। हम जब आए, हमारी ब्रह्मंगना आए, उस समय पर तुम्हारा बनाना खेलना बंद हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म खुद कहता है हरि हम क्यों बिठाएंगे? अक्षर ब्रह्म बोलता है आप आएंगे, हमारी ब्रह्म प्रिया आएंगी और हम कहेंगे उसको नहीं। इसलिए इस लीला के अंदर में उसकी कुछ भी नहीं चलती है अक्षर ब्रह्म की, बल्कि ब्रह्मांड उनका है, उनके द्वारा निर्मित किया गया है, जिनको महाविष्णु अजाजिल कहा गया है, जिनके अंदर में पुरुष प्रगति कही गई है, और इसी के अंदर में पूरा विराट बना हुआ है। आवरण जिसके अंदर में स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण बना हुआ है। आप लोग देखिए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और निर्मल चेतन बना हुआ है। इसलिए ये अक्षर को धनी का आदेश है, अब नहीं मिटाओगे। जहां पर ब्रह्म प्रिया आएंगी, श्री अक्षर में शांत हो गया वो, और वो देखने लग रहा है। सो अक्षर संयन की करे दीदार किया, वही अक्षर जो इतना सामर्थ्यवान है, इतना सब कुछ कर सकता है, और वही अक्षर क्या चाहता है? इन संख्यों की ब्रह्मंगनाओं की दर्शन की अभिलाषा करता है। उन राज्य महाराजी का दर्शन तो करता है वो, लेकिन श्यामा जी नहीं मिलती। नित्य प्रति जाता है, नित्य प्रति चांदनी चौक में जाकर के झड़ों के सामने नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। नित्य और न दूजा कोई स्वरूप कहे लीला कोई, भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा से प्रकट, यही शब्द चल रहा है। समझे नंदरा जी? वाणी ही चल रही है, आप अपनी इच्छा से प्रकट कोट ब्रह्मांड नजरों में चले देखिए फल हो रहा। और एक तो लीला है किशोर, संज्ञा सुख लेवे अति जोर।
ये जो रंग मोहन के अंदर लीला होती है वो किशोर लीला है राजी महाराज जी। संज्ञा सुख लेवे अति जोर, ब्रह्म बनाए उसका जो सुख लेती है वो वही सुख की कामना अक्षर करता है, वही देखना चाहता है कि रंग मोहन में ये 8 पहर क्या लीला होती है, 9 भव 10वीं अकाशी के अंदर में क्या प्रेम बर्ताव होता है। इसलिए जो भाई आप सबको याद है कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम की सद्वर्तत सो सुध अक्षर को नहीं के मेरे के लगता तो नहीं, उन्हीं अक्षर को नामधरी क्या कहते हैं और नामदा जी बता दें, यही अक्षर इन सखियों की दर्शन की और अभिलाषा करते हैं। एक तो कई वेद की और लिखी सिफत कुरान। सुंदर साथ जी ये बात तो हमने एक पक्ष की बात करी है, यह बात हमने वेद की कही है, यही बात शब्द बदल करके कुरान के अंदर में आया हुआ है। सो सब सैया पावही कर देवे पहचान। इसलिए ये सारी बातें ब्रह्म सृष्टि ही जानती हैं और वही सब संसार के अंदर में अपनी पहचान जाहिर करेंगी। क्यों क्या होता है, खुदा की गवाही खुदा दे, करे बयान हुक्म से ले, वो खुदा खुद आएगा, वो अपनी पहचान देगा। उनकी पहचान देने में किसी के पास सामर्थ्यता नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं दे सकता, चाहे वो अक्षर हो और चाहे वो कोई भी हो मेरा संसार के अंदर में कोई नहीं दे, उनकी पहचान दे सकते हैं तो स्वयं आएंगे वो। उन्होंने खुद कहा था मैं खुद आऊंगा, आकर के, इसलिए वो खुद आए हैं और आकर के वो अपनी पहचान दे रहे हैं, अपने स्वरूप को बता रहे हैं। देख लो हमारे स्वरूप को, हमारे स्वरूप को देख लीजिए, धन अच्छे से देख लीजिए कि नख से सिर्फ दर्शन कर लीजिए, हमारी लीला को देख लीजिए, वो खुद आकर के बताएंगे। बीच किताबों में कहीं सैयों की सिफत। इसलिए बीच किताबों के अंदर में, अब किताबों शब्द यहाँ क्यों आया, ये आया है कथे के अंदर। किताब शब्द आएगा तो अंजील है, जंबूर है, तौरेत है, कुरान है, हदीसें हैं, इन सब के अंदर में इनकी सिफत बढ़ाई कही गई है। सब में रोशन होएगी पर्दा रोज कयामत। ये सब लिखी तो है किताबों में, किताबों अंजील में लिखा है, जंबूर में लिखा है, तौरेत में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीसों में, लेकिन ये सब जाहिर कब होगी, जब क़यामत का समय आएगा। पर्दा रोज, कल के दिन जब आत्म जागृति का दिन आएगा उस दिन आकर के खुद खोल ली जाएगी। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हुक्म, बोलो वो जो अक्षरातीत राज्य महाराज जी का जो हुक्म है, हुक्म के स्वरूप कहलाने वाले हैं और जो कौन कहना अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। दायम आवे दीदार को फिरे मुझका ऐसा नूर जमाल। ठीक है, यही बात लिखी है कुरान में, यही लिखी किताबों के अंदर, जो पहले वेद में बताई थी अब वो कुरान की किताब से बताते हैं कि वो नूर जलाल, समझे, अक्षरातीत राज्य महाराज जी का वो हुक्म पालन करने वाला वो नूर अक्षर ब्रह्म है। दायम आता है, दर्शन करने के लिए आता है चांदनी चौक में। कहाँ पैदा बना होते हैं जो 14 तबक। यहाँ अक्षर ब्रह्म जो इसको कहा गया है, नूर जलाल कहा गया है, यहाँ पर बनता है और मिटता है, बनाता है और मिटाता है। अक्षर ब्रह्म का काम ही एक ही है जो अपन ने सुना है, और वो एक क्षण के अंदर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाला है। जहाँ जबराइल रहते हैं पहुँच न सके हक। यहीं पर जबराइल रहता है, यहीं पर तीनों फरिश्ते रहते हैं साथ जी, यहीं पर तीनों, अज़ाज़ील भी रहता है यहाँ पर, असराफील भी रहता है और जबराइल रहता है। अंदर नहीं मिलता किसी को, नहीं रंग महल के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन ये काम करते हैं राज्य का। एक दिन और बताया था, ये अक्षर का काम नहीं करते, ये काम सेवा करते हैं राज्य महाराज। इसलिए राज्य महाराज जी ने क्या किया था, पहले नंबर ब्रह्मज्ञानों को लाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, अज़ाज़ील को उन्होंने उधर से निकाल दिया। अज़ाज़ील पर तो इतनी बड़ी आफत कर दी उन्होंने, बताओ अज़ाज़ील भूल या नहीं, हुक्म दिया बोला है,
जब उसने एक पुतला बनाया और उसको उसने बोल दिया कि मैंने ये बनाया है, और उसमें खुदा ने जान डाल दी, रूह डाल दी, हलचल करने लगा, तो उससे क्या बोलते हैं बताओ? उससे कहते हैं सिद्धा करो, सिद्धा करो। तो फटको तो घबरा गया, सिद्धा करो, और ऐसे करते सिद्धा करो। अब इसको देखे किसको देखे? दोनों बात कह रहे हो, सिद्धा करो, इसलिए वो फंस गया बेचारा। कहां से मिट्टी का पुतला बना दिया और बना दिया और फंस गया वो। इसलिए यदि वो नहीं जाता तो खेल बनता कैसे? आजादी नहीं आता तो ब्रह्मांड बनने वाला नहीं था, इसलिए उसको वहां निकाला गया। निकालने का कारण था ब्रह्म सृष्टियों के लिए। जी आप पूछो क्यों आया आजादी? बताओ आप, आजादी को उन्होंने क्यों जन्नत से किया? यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों को आना था, इसलिए उसने आके पूरा बैराग बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, इसमें आई ब्रह्मा बनाए आई, इसमें आई, लेकिन इनके लिए राजी महाराज ने फिर जबराइल जोश को भेजा। इस जबराइल जोश को उन्होंने ब्रिज में नहीं भेजा, इस जबराइल जोश को रास में नहीं भेजा। बताओ, इस जबराइल जोश को उन्होंने जागनी ब्रह्मांड में भेजा है, और इनके द्वारा उन्होंने वाणी प्रकट करवाई, कुरान वो लेकर के आया, और यही जबराइल जोश लेकर के आता है वाणी को साथी। देखो, इसलिए अब लेके तो आया, खोल नहीं सकता है, इसलिए इसको खोलने के लिए राज महाराज ने फिर असराफिल को भेजा। आखिर में असराफिल आएगा और फिर आप रोज बात पढ़ते हो और आखिर बोलते हो कि सब जले जलिया अजाचीर, चाहे उठाया असराफिल। असराफिल ने सबको उठाया, चाहे वो अजाचीर हो चाहे कोई हो, किसी को छोड़ेगा नहीं। अब उसको संतोष हो जाएगा कि राजी महाराज ने हमें क्यों भेजा था और हमें क्यों लेकर के जा रहे हैं। अब आएगा बात तो सामने आता ना, इसलिए राजी ने हुक्म कर दिया कि जाए उठाया असराफिल। उसने आकर असराफिल ने सबको उठाया, वही लेकर के जाने वाला है। इसलिए ये सब राजी महाराज के हुक्म की कारीगरी है, इसलिए ये सब अक्षर के द्वारा करवा रहे हैं। किन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, देखो उन हक का जिनके दर्शन के लिए, दीदार के लिए अक्षर आते हैं, उनका महबूब कौन है बताइए? जो होता है आशिक कहे अल्लाह को, मासूक कहे मोहम्मद। जो मासूक होता है ना वो बैठा होता है, आशिक होता है वो चलता है, वो चल कर के जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे महबूब कौन है? धाम धनी। बोलो अच्छा, उनका महबूब यहाँ पर मोहम्मद है, उनको यहाँ पर भेजा गया। सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। देखा, इसलिए वो आए। किस लिए? एक एक बात, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, राज्य महाराज ने तुम्हारे वास्ते सब कुछ किया हुआ है, तुम्हारे वास्ते। ब्रह्म सच्ची मोहम्मद तुम्हारे वास्ते हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा? रसूल। क्यों रखा? क्योंकि रसूल का नाम वो होता है अरबी भाषा के अंदर में जो संदेश बाहर होता है, जो पैगाम लेकर के, संदेश लेकर के आता है। या तो उनको पैगंबर कहा जाता है, या उनको हादी कहा जाता है, या उनको रसूल कहा जाता है। तीनों है, भटकना नहीं। उनका ही नाम हादी भी है, उनका नाम पैगंबर भी है, उनका नाम राज्य का महबूब भी कहा गया है। रवानी गिरो रब से किए दाना क्या वो क्यों आए? रवानी बानी, रब की बानी, हक से, धनी से, परमधाम से वो लेकर के आए। तो क्या कर दिया? दाना देना, दाना तो वाणी सबको खिलाई गई, सबको दी गई। इस वाणी से पुष्ट हो जाएंगे, इस वाणी से पूर्ण तरह से परिपक्व हो जाएंगे, वो वाणी भेजी है। सिफत सुबान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। देखा, पर हमेशा इनकी सिफत करते हैं, नामदनी इनकी बड़ाई करते हैं, और हम निंदा करते हैं। सुन लो, हम निंदा करते हैं, हम बंद कर देते हैं, सुनना ही नहीं है, और ये कहते हैं इनकी सिफत राखी करते। अब आप खुद लगा लो, हमारा काम क्यों सरता नहीं? हम क्यों भटक जाते हैं? हम क्यों रह जाते हैं? वाणी जो कहती है उस पर चलते नहीं है। वाणी पढ़ते हैं, चलते नहीं, चलने की कोशिश ही नहीं करते।
इनकी सिफत धनी खुद करते हैं। यही औलिया अल्लाह कहे खुदा के दोस्त है। यही औलिया लिल्लाह है मोमिन। औलिया जानते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं रखते, दूसरों को लुटा देते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। आप देख लीजिए जितने मोमिनों का पिया प्राणनाथ जी ने जागरण की है, सबने लुटा दिया। किसी का भी देख लीजिए आप, सब अपना सब तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सुई करो हाथ तुम्हारे लाज। सब कुछ लुटा दिया सबने और सब खाली हाथ होकर दिया है। ये फकीर है, ये फकीर वो फकीर नहीं, मांगने वाले फकीर नहीं है, ये फकीर है सब छोड़ने वाले हैं। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के, हमेशा हजूर रहते हैं। हजूर मतलब नजदीक रहते हैं, नामदनी के करीब रहते हैं ये, और अपनी बंदगी सिफत बढ़ाई के लिए। इनकी जो भी तक वही जाको ने कहो जहूर जी, इनकी इन ब्रह्मसतियों की जो भी तक हुई है श्री 5 पद्मावती विधान परना जी के अंदर में, ताकि नेक कहूं, उसकी हम नेक थोड़ा कह रहे हैं साथ जी। ये 8 पहर की लीला प्रारंभ होने जा रही है। ए सागर सुख अनगिनती सो कहूं न जाए। देखा, ये 8 पहर सागर समान है। सागर, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा नदी है तो सागर है, और संसार में सबसे ऊंचा है तो पहाड़ है। इससे ज्यादा कोई उपमा है ही नहीं। पर कौन सी उपमा दी जाए, उदाहरण नमूना कौन दिया जाए। इसलिए इनकी सिफत सागरों जैसी है, बड़ाई है, वही करने जा रहे हैं। एक कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन। हाँ, लाला जी कहते हैं हम नहीं कह रहे, हक का हुक्म अंदर बैठा हुआ है, वही कहवा रहा है, वही लिखवा रहा है, वही ये शोभा हमें दे रहा है, ताकि इसको याद करें सुंदर सा, इसको सुंदर सा ध्यान से सुने। वर्ष में एक बार तो बड़ी ध्यान से सुन ले रहे, इसलिए इसको लोग टाल जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बोल नहीं पाते हैं, जबकि बीतक का फल अब तैयार हुआ है। पूरी बीतक का फल 8 पहर है, और उस फल को लोग न उसका स्वाद जानते हैं और न स्वाद लेते न देते हैं। इसलिए साथ जी इसको बहुत गंभीरता से सुन लीजिए, विचार से सुनिए, एक एक शब्द का माना जानिए। जिनकी पहुंची बंदगी सो चले अपना तन मन। जिनकी बंदगी उनके पास पहुंचती है, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ धनी के चरण में अर्पण कर दिया। हमारे जितने भी पूर्वज आए हैं, या प्राणनाथ के साथ चल करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और सब पहन पूत किया, सब जुदे हुए, और सबने फकीरी भेद धारण किया। सब लोग सुमर ली, कोई माला, कंठी, और हृदय से चल रही है सब के सब। ये वही मोमिन है। विकार सारा विश्व का मिटसीन खुशबोए। इसलिए यदि इसकी थोड़ी खुशबू आ जाए, इन 8 पहर की, 8 सागर की, परम धाम की शोभा की, तो समझ लीजिए पूरा विकार दूर हो जाएगा। सुनत शब्द संसार में बिना मेहनत एक सस्त होए। यदि कोई ध्यान से सुने, इसको ध्यान से समझे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परिश्रम, अपने आप सब एक हो जाएंगे, एक धर्म, एक दीन निरानंद में शामिल हो जाएंगे। ये जो मासूक जबरूत का कहते हैं लाहूत। इसलिए जो लाहूत जिसको कहा गया अक्षराती धाम, समझे, इनका जो मासूक कहा गया है वो है अक्षरधाम है। सोई तो हुआ जाहिर ऊपर मसनंद में। आज वो अक्षरातीत यहाँ पर जाहिर हो गया। जो अक्षरधाम है, अक्षरधाम के वो महबूब है, वो इस संसार के अंदर प्रकट हो गए हैं। हुई जाहिर सब में काड़िया कुली दजाल। अब इस समय पर उन्होंने जब ये जाहिर किया है, तो कलयुगी प्रवृत्ति वाले अंदर में जो विकार थे सब दूर हो गए। शर्तें सब आई मिली मोमिन भय खुशहाल। शर्तें बोलते हैं जितनी भी लिखी थी पहले से,
सब धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी कि जब वो आएंगे ये निशान होंगे, वो आएंगे तो उनके आने का ये पहचान होगी। जब वो आएंगे तो उनकी सारी पहचान चार अब हो रही है। तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक। शोर पड़ गया कहां से? हरिद्वार कुंभ के मेला से, वहां पर हो गया, फिर दिल्ली में हो गया, दोनों तरफ हो गया, सामी और हामी, वेद और कतेव, पूर्व और पश्चिम, इसलिए दोनों तरफ से जार हो गया है। शोर पड़ा संसार में, और ऐसे पड़ा कि हिंदू लोग घबराते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये कुरान पकड़े हुए, ये कोई मुसलमान आएंगे, और जब मुसलमान देखते हैं तो पता नहीं भैया ये इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ के अंदर उथल पुथल हो रही है, दोनों घबरा रहे हैं, करें लड़ाइयां हिंदू मुझसे और दूसरे शरीयत मुसलमान, लड़ते रहो। स्वामी जी बोलते हैं हम तो छोड़ने वाले नहीं है। खोले द्वार मार्फत के, पाया सबों ने हक। देखो उन्हें खोल दिया दरवाजा आकर के, दरवाजा खोलने का समय थी, जो शर्त थी वो आ गई है। इसलिए आपने आकर के पन्ना धाम बैठ करके परम धाम के दरवाजे और मुक्ति के दरवाजे आकर के खोल दिए हैं। एक पहले आए पहुंचे, किया रसूल दीदार। जो सबसे पहले आए, एक मतलब सबसे पहले अव्वल जो आए, जिन्होंने दर्शन किया है आखिरी मोहम्मद दिया प्राणनाथ जी का, सो इनको द्वार जो बिस्त का, खोला परवरदिगार। परवरदिगार ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है। कौन सा? वही मूल मिलावा, इसको बोलते फिरदौसी बिस्त। ये है, कभी सुनी नहीं होगी, एक फिरदौसी 8 बिस्त तो सुनी होगी, लेकिन ये बिस्त नहीं सुनी होगी आपने। मूल मिलावा के अंदर में बैठे हुए हैं, उनके लिए धामधनी ने ये रस खोल दिया है। ता पीछे सब दूसरी, आई मिले असहाब। उनके बाद सब बोलते हैं लेन, कतार, दूसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति जो आई है उनके साथ असहाब, यार मित्र कहलाने वाले, वो ईश्वर शक्ति है। उनको क्या खोला? ताको दिया हक सुभान ने, आती का जो आव। हक सुभान परवरदिगार ने उनको भी मुक्ति का दरवाजा दिया। कौन सा दिया है? सत्य स्वरूप के महाकारण, सत्य स्वरूप के जिन्होंने इस सृष्टि ने जिन वजूदों पर आकर के ये खेल देखा हुआ है, उनका वह वजूद, वह स्वरूप सत्स्वरूप के महाकारण में खड़ा हो जाएगा। और जिन रूहों ने इस जगत संसार में जिन जीवों पर बैठ कर के खेल देखा है, रूहें तो अपने खिलवत में जाएंगी, लेकिन जिस वजूद पर उन्होंने खेल देखा, उस वजूद को भी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में उठाया जाएगा। बताओ इतनी बड़ी शोभा है। इसको बोलते हैं अक्षी विस्त कही गई है। यह पद्मावती धाम पन्ना जी की है विस्त, अखंड विस्त है। हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं कि ये श्री पद्मावती धाम पन्ना जी ऐसा का ऐसा ही सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में उठाया जाएगा। अब आप उठा के देखो, आप सृष्टि विज्ञान देखो, आप वैराट पट देखो, आप आत्मसम्मान देखिए, सर्व ऊपर है। जिन जिन वजूदों पर ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा है, उनके वजूद सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में आएंगे और ब्रह्म अन्नाय अपने घर कुल मिलावा में होंगे। जबकि इसके नीचे जो आता है वो सत्स्वरूप के महाकारण में, वो ईश्वरी शक्ति जिन्होंने खेल देखा उन वजूदों को, लेकिन फिर उसके नीचे जो आता है वो आता है मोहम्मदी विश्व, मोहम्मदी विश्व आती है। और फिर कहीं आता है घर थी तीत ब्रह्मांड की अनुभूता तवे की जो निर्धार, वो अखंड महाराज। उस महाराज को आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता है। वो अखंड महाराज की विश्व कहलाती है। और फिर अखंड ब्रज की मुक्ति कहलाती है। तो आप विचार कर लीजिए, क्रमशः नीचे उतरते आते इस तरह से आम खलक की विश्व तक नीचे तक आती है। सुंदर जी ये सब दरवाजे पिया ब्रह्मनाथ जी ने, हमारे धनी ने, खालिक ने खोल दिया है।
तीसरी सब जो आई तिन पूछा साव देखन देख हार। लीजिए, फिर सुन लीजिए, जो तीसरी खलक आई है जिसका नाम जीव सृष्टि है। जो कदी जीवे वेलो किरो ताको वेलो न करू भंग रंग रमाणु वासना वासना सत्को अंग। जिन जीवों ने ब्रह्म सत्यों की सोहबत की है, उनका संग किया है, उन्होंने वाणी को समझा है, उन्होंने दर्शन को देखा है, उन्होंने इसमें आकर के अपना हक रखा है, उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। जो जिनके अंकुर नहीं है, ताए नए अंकुर कर नजर अक्षर के अंतःकरण उनको बताओ। कितने चमत्कार कर सकते हैं ब्रह्मज्ञान, कितना चमत्कार कर सकते हैं इंद्रावती जी। यदि किसके अंदर में अंकुर नहीं है तो उसके अंदर में अंकुर भी प्रकट कर देंगे। वो यदि उन्होंने सोहबत की है ब्रह्म सत्य की तो, और सोहबत करके उन्होंने वाणी को समझा है तो उनके लिए दरवाजा खुल जाता है। 8 प्रकार के विश्व के दरवाजे खुल जाते हैं। शोर पड़ा संसार में तब भया एक ख्याल। ऐसे समय में संसार में बहुत जबरदस्त शोर फैल गया। भाई इमाम मेहदी आए हैं, अरे भाई विजया विनंद बुद्ध आए हैं, अरे भाई नाथ जी आए हैं, उनकी ब्रह्म अंगनाएं ब्रह्म सत्य आई है, मोमिन आए हुए हैं। इतना शोर फैल गया। लोग वहां जैसे भी आते थे, कोई विकार लेकर के आता था, कोई धन होता था, हर तरह से लोग आ रहे हैं। फिरस्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जलाल। और जब फिरस्ते भी अपने घर जाएंगे, फिरस्ते जो कहे गए हैं वो भी वापस जाएंगे। इसमें सच्ची जिसको कहा गया है, तब नूर जलाल अक्षर उनकी नींद, अक्षर को अधिक चढ़सी रंग, इन नैनो आउसी नींद त्यारे प्रलय दासी मम पाल। जब प्रलय हो जाएगा, अक्षर उठेगा, याद करेगा वो क्रम से, हर लीला को याद करेगा अक्षर में। जो जितने से क्रम को जागते हुए देखेगा, उसमें वो सृष्टि खड़ी होती जाएगी। तब याद किया सुपन को उठी 8वां भिष्ट। इसलिए जो याद करेगा वही 8वां भिष्ट में जागते चले जाएंगे। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो किस्त। इसलिए जो नूर बोलते अक्षर, अक्षर उनकी हृदय में उनकी नजर में चढ़ जाएंगे। किस्त बोलते क्रम, अनुक्रम। जो क्रम को याद करेगा यहीं पर फंस जाते हैं सुंदर साथी। ये नहीं समझ पाते हो, इसी में ही अपना पाया हुआ धन भी गंवा देते हो। जो क्रम को याद करेगा, इसलिए हमको मालूम है, हम लोगों को मालूम है आप कौन सी लीला में भटक जाते हो। जो जिस लीला में भटक जाता है, धनी कहाँ पहुंचाओ सी, जो जहां से आ जाता है उसको वही पहुंचाए। तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहते हो कि हमको इसी लीला को सुनना है, हमें इसी लीला में रहना है, हमें इसी लीला का मनन करना है, धनी वहीं पर बैठा देंगे, बैठो जाओ। क्योंकि तुम्हारा किसका, जीव सृष्टि का वजूद तो परम नाम में है ही नहीं। ईश्वर सृष्टि का वजूद जैसे अक्षर धाम में वैसा तो है ही नहीं है। इसलिए नए बनाए गए हैं। अब ये जिनको जो दे देंगे वो तुमको लेना पड़ेगा, और वो लेने के हकदार इसलिए होंगे क्योंकि तुम बार बार उसी में जाओगे, कूदोगे। तुमको हाथ पकड़ करके लाएंगे भी, चलो भाई यहाँ तक आओगी, तो दूसरा पैर पकड़ करके तुमको फिर वही बैठा देगा। बोलवा या प्राणनाथ जी सुंदर साथ को पकड़ करके समझा करके उन्होंने हद से बेहद से पार अक्षर लाए कि नहीं लाए, बोलो अच्छा सुंदर सा। अब आप सोच लो, विचार करो, घड़ी कह रही है वो कितनी तुमको बता करके, तुम्हारी पहचान बता करके, जो तुम हीरा हो, अमूल्य हो, लेकिन जब तुम्हारे दिल के अंदर में वो भाव नहीं आता है, फिर क्या करेंगे धनी, क्या करेंगे? क्योंकि हम फिर से कहते हैं कि हमारे वजूद जीव सृष्टि के वहां नहीं है। जिनके वहां पर हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ। लेकिन जिनके नहीं, जिनको नया करना है, इसलिए वो 12 दिन कोई दूर तक लेकर के आए, बताओ। इसलिए क्या बोलते हैं, चलते चलते पग थके
नगर रहा न कोस, और बीच में डेरा पड़ गया। कबीर कहने लगे किसका दोष है, गुनाह किसका है? आप चलते 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 आपने वहां से कहाँ आए, बीतक में आए। बोलो आप बीतक से कहाँ आए, वाणी में आए। और वाणी में भी आप रास से कहाँ आए, प्रकाश में आए। और प्रकाश से कहाँ आए, खटूटी से कलश, कलश से कहाँ सनंद। और बढ़ते बढ़ते कहाँ आए आप, आए खुलासा खिलवत में, आए परिक्रमा में नहीं। बताओ साथी, आए सागर श्रृंगार में नहीं। जिस दिन सागर श्रृंगार में आ गए, फिर साथी जी अब जाकर यदि अब आपको कोई हाथ पकड़ करके यही कहता नहीं नहीं बजाओ तालियां, बजाते रहो, बजाओ, अब अपना पाया हुआ फल भी खोवे, अपना पाया हुआ धन भी। इसलिए जगो साथी, अपने आप को सावधान समझ जाओ, क्यों गलती करते हो। यहाँ तक चल करके आए और चलने के बाद में फिर वहीं जाकर के बैठ जाओ, तो किसकी बात है। इसलिए इसको पा करके आपको नहीं बदलना चाहिए। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, क्योंकि सैया तो अपने महल में बैठी है। सैया तो बैठ के वो तो सुरता में खेल देख रही है। जीव सृष्टि सुरता नहीं देखता ही है। जीव सृष्टि तो यही की रहने वाली है। जीव सृष्टि को इसलिए बार बार कहते हैं कि जीव सृष्टि को तो भला कर दिया है, तो उनको उन्होंने उठा करके ऊपर बैठा रहे। तो जीव सृष्टि का धंधन हो रहा नहीं हो रहा है, खाली बतौर मिल रहा उनको। तो इसलिए हम क्यों गलत कर, हम क्यों भटक जाए, समझे नहीं। और फिर विचार कर लीजिए साथी, फिर सृष्टि बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलती है। हाँ, यह प्राणनाथ जी ने मोमिन बनाया है, मोमिन, समझे। मोमिन बनना बहुत कठिन है। मोमिन की पराकाष्ठा, उनकी परिभाषा बहुत गजब की है कि आप मरमर सब कोई जात है, चाहिए मोमिनो मौत फराक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। मरना पड़ता है इस राह पर, लेकिन नहीं, हमें नहीं मरना। मरना का मतलब ये थोड़ी है, मरना मतलब कि हम जिंदा ही मर जाए, जितना हो सकता है। अभी अपने को दो शब्दों को आके बोले, हम तो चाह सुनाएंगे, समझे नहीं। हमसे कोई आकर कुछ बोले तो हम तो उसके सामने 16 सुनाने लग जाएंगे, तुरंत उसके साथ पकड़ जाएंगे और सब चला जाएगा। फिर आते ही बैर आते ही सब खत्म। मोमिनों को देख लीजिए आप, कहीं पर पूरी पीतक सुन लीजिए, है ना। ये बकरी जितना बन रहता है, कभी भी सीधे निर्मल होते मोमिन सुंदर। इसलिए ऐसे नाम नहीं बोला है। महामती जी कहती थी हम मोमिन बनाएंगे, और सुंदर सा मोमिन बनना बहुत कठिन होता है। बहुत सुंदर साथ तो बनना सरल है, सुंदर भाई का साथ बनना बिल्कुल सरल है, समझे नहीं। लेकिन मोमिन बनना, इनमें कितना अंतर है। अब कोई इसको नहीं समझ पाए तो हम क्या करें। मोमिनों का भेद, इसलिए ये मोमिनों की महिमा हो रही, इन मोमिनों की बड़ाई हो रही है साहब जी। खेल देख पीछे फिरे होए इत कुशाल, ये मोमिन आए हैं खेल देखने के लिए, और ये पीछे लौट रही है, इनकी सुरता वापस जाएगी। इनको थोड़ी, इनको तो सुरता उठना है, सुरता उठेगी, इधर खुश होकर के जाएगी। तब इनको पता चलेगा कि अरे धनी की महिमा ये है, हमारी महिमा ये, गरिमा इतनी ज्यादा है, इतनी महान गरिमा है। राज्य महाराज जी ने हमारी महिमा को इतना छिपा के रखा हुआ है, अपनी महिमा। एक भी मोमिन के वजूद को रंगमोल के बाहर नहीं लाए। बताओ आप, एक भी ब्रह्म सृष्टि के वजूद को मूल मिलावा खिलवत खाना के उन 64 थंब के 3 कतार में से भी बाहर नहीं लाए, वहीं बिठाया, नजर के पास बिठा के दिखाया। कितनी बड़ी महिमा है तुम्हारी साथ, कितनी बड़ी गरिमा है। जानोगे मोमिन कौन है, ये मोमिनों की महिमा है। इसलिए रामधनी वही है, और उनकी महिमा को अक्षर ब्रह्म भी संभाल के रखना चाहता है। अक्षर ब्रह्म भी जानता है कि ब्रह्म शक्तियों की वजह से
न हमारा नाम बदनाम होवे और न मोमिनों का नाम बदनाम हो। दोनों सामंजस्य, इसलिए यही महिमा जान जाओगे तो आप मार्फत में चले जाओगे। ये महिमा जान जाओगे तो आप हकीकत में पहुंच जाओगे, और जब तक ये महिमा नहीं जानोगे आप, ना तो आप हकीकत में जा सकते हो ना मार्फत में जा सकते हो। ऊपर के हम चाहे जितना भी गाएंगे नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे, ये है महिमा साध जी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। जी ये चौपाई को ध्यान से सुनना, जो आज तक नहीं सुनी है, पहली बार चौपाई आ रही है, बड़े ध्यान से। इसलिए मोहम्मद की लाता जी कहते ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, जिसके मंगल में आचरण होवे। समझे नहीं? मंगल में आचरण किसके हैं? अक्षराती धाम धनी के हैं। मंगल में आचरण कौन है? सद्गुरु धनदेव जी के हैं। मंगल में आचरण इंद्रावती जी के मंगल में आचरण है, सत्सानी महाराज जी के। ऐसे मोमनों के मंगल में आचरण है। इनके आचरण सुन करके हमारे अंदर में आचरण, समझे नहीं, वो चरण हमारे अंदर भी आए, वो चरण हम भी, ऐसे चरण हम भी चले कि ऐने रे पगले आपन चलिए, पगला ये रे परमाणु सुंदर सा। इन चरण चिन्हों को अपने हृदय में लीजिए। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण। देख लो अपनी गीता देखना, फिर शब्द बोल दिया सुनियो दो श्रवण। आज तक नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, लेकिन जब मंगलाचरण और 8 पैर हो रहा है वहीं से सावधान कर दिया है। ये सुंदर सा जी अपनी गीता देखना, आज तक नहीं कहा कि अपनी, आज तुम्हारी गीता हो रही है पन्ना धाम में, आज तुम्हारी गीता हो रही है परम धाम में, दोनों मिल रही है। अभी देख रहे दोनों मिल रही है, पन्ना धाम परम धाम दोनों मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी गीता को देखना, जो गीता जो अपना बर्ताव परम धाम में होता है वो परम धाम का बर्ताव श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में पल पल क्षण क्षण हर पहर पहर का करके दिखाया हुआ है। अब आप हम सब क्या देखते हैं, अरे इसमें तो नाम आए हैं, उन्होंने तो ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है। ये हमारी आपकी सोच गलत हो जाती है। इसलिए अपनी गीता सुनना है दोनों कान से। पहला पहर अनुजा पुजारी महाराज कहाँ गए? आने दो भैया, जहां तक आप रकम कर दें। गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में, गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में, गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में, गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में। सभी सखियों का मन हर बैठे आज झूले में, सभी सखियों का मन हर आज बैठे झूले में, सभी सखियों का मन हरते हो बैठे आज झूले में, सभी सखियों का मन हर के आज झूले में, गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में, गजब की शान है श्री राय तुम्हारी आज झूले में। झूलाती प्रेम से सखिया इशारे से करती, झूलाती प्रेम से सखिया इशारे
सारी महाराज जी का है, सुंदर सा जी उनकी भाषा ही नहीं है। झूलाती प्रेम से सखियां इशारे प्रेम से करती, झूलाती प्रेम से सखियां इशारे प्रेम से करती, राजा कर श्याम माला की झूलाती आज झूले में, राजा कर श्याम माला की झूलाती आज झूले में, गजब की शान है तुम्हारी आज झूले में। श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्री राज, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथी वहाँ, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्री राज, श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्री, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथी वहाँ, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथी वहाँ। श्री कुमट जी में सुंदर सिंहासन, श्री प्राणनाथ जी का है मूल आसन। श्री कुमट जी में सुंदर सिंहासन, श्री प्राणनाथ जी का है मूल आसन। सब रूहों के प्राणी आधार, सदा सत सुख है दातार, सब रूहों के प्राणी आधार, सदा सत सुख के है दातार, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्री राज, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री बंगला जी में बैठक धनी की, मोमिन करते जहाँ चर्चा चितवनी की। श्री बंगला जी में बैठक धनी की, मोमिन करते जहाँ चर्चा चितवनी। ओ श्री बंगला जी में बैठक धनी की, मोमिन करते जहाँ चर्चा चितवनी। एक बैठे घर जाके धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। इत बैठे घर जाके धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ। श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्री राज, अपनी सुर काला गाना सुंदर साथ जी वहाँ। घूमत जी के ऊपर कलश लगा है, कलश के ऊपर पंजा सजा है। घूमट जी के ऊपर कलश लगा है, कलश के ऊपर पंजा लगा है। घूमत जी के ऊपर कलश लगा है, कलश के ऊपर पंजा सजा
जय जयकार मोमिन पहुँचे पार के पार अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जी वहाँ अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जी वहाँ श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्रीराज श्री परना जी निज दरबार बैठे हैं अपने श्रीराज अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जी वहाँ अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जीवा अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जी वहाँ अपनी सुर का लगाना सुंदर साथ जी वहाँ अपनी सुर का लगाना सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर महामती श्री रामदास जी महाराज जी अब 8 पहर की लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदर साथ जी परम धाम में 8 पहर हैं, राज्य के 8 अंग हैं, 8 सागर हैं। एक एक पहाड़ के अंदर में राज्य महाराज जी के एक एक अंग का स्वरूप समाहित है। ऐसे दिव्य धाम परम धाम की जो शोभा है वो पन्ना धाम के अंदर में प्रकट कर रहे हैं। आपको ये देखना है जो अभी अपन ने सुना है सेवा और पूजा। यहाँ पन्ना धाम के अंदर में सेवा होती है और परम धाम पूजा कहलाती है। परम धाम के अंदर में जितने समय पर जो चीज वहाँ होती है उसको गा करके बोल करके सेवा करते जाना सेवा और पूजा हो जाती है। उसका नाम
सुंदर सेजा है, ऐसी है जिस पर सुंदर स्वरूप संकुल सा कोमल जहां धामधनी विराजमान है। ऐसी सुंदर सेजा अति प्यार भरी है। इनकी सिफत इन जुमा क्यों कर कहूं जहूर। लालदास जी महाराज जी बड़ी मर्मज्ञता के साथ में, बड़े ही मर्यादित के अंदर में कह रहे हैं कि इसकी सिफत बढ़ाई इस जुमा से। अब देखिए आप, यदि हम संसार की नजर से देखेंगे, यहाँ के भाव विचारेंगे, तो ये आपके अंदर कभी भी वो सुख मिलता नहीं है। आप बता रहे हैं अति प्यारी नूर भरी है। आप परिक्रमा पढ़ लेना है आप, और परिक्रमा वाणी के अंदर में या किरंतर वाणी के अंदर में जहाँ पर पहले वर्णन आता है, तो पहले बोला जाता है कि श्री राजश्री ठाकुरानी जी प्रथम मोह में विराजमान हुए, पहला। फिर जब ऊपर और बढ़ जाते हैं उस पर, तो फिर बोलते हैं स्वरूप सुंदर सनुकूल सा कोमल और वह देखने ना खोल जमाल। और फिर और ऊपर दर्जा पहुंचते तब आता है कि नूर का रूप और स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवर नासका नूर, नूर सरवन गाल लाल नूर दिगर, तो नूर में पहुंच जाएंगे। ऐसा पूरा परिक्रमा आप पढ़ लीजिए, लेकिन आखिर में नूर की परिक्रमा होती है। सुंदर सा जी ऐसी नूर भरी है, और नूर के ही डाढ़े हैं, नूर की सिफत है। इसलिए साथ जी ये मर्म को, इसकी मर्मज्ञता को, इसका अंदर का भाव प्रेम जो है वो कौन जानती है? वो रूह जानती जो सेवा कर रही है। हम लोग सुनते हैं, धनी कृपा करें कि हमारे अंदर भी भाव प्रकट हो जाए, धनी हमारे अंदर भी प्रेम देवे। याद करो, कोई समय हुआ करता था, इसी मंदिर में हम देखा करते थे, यहाँ सेजा बिछाई जाती थी, बोलो, यहाँ तखत पोष लगाया जाता था, तखत पोष के ऊपर में पलंग होता था, उस पर सुंदर जो वर्णन आ रहा है, ऐसे सुंदर साथ अपने बुजुर्ग जो थे वो इसको सजाते थे, और बिल्कुल वही भाव जैसे बंगला दरबार में हो रहा है वैसे करते थे। सेजबंद बांधते थे, गाल मसूरियाँ लगाते थे, ऊपर से सुंदर सुंदर आप गुलाब जल इत्तरबादी लगाते थे, सुंदर मच्छरदानी लगाते थे। वही सब यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हुई बका मिने, इसको देख करके आप हम सबको अपनी सुरता को पांचवी होम में जहाँ का वर्णन होता है, जहाँ की ये बड़ाई हो रही है, हमें अपनी सुरता को वहाँ लेके चलना है और उसमें ही लीन रहना है। तभी आपको 8 पहर की लीला का सुख मिलेगा, अन्यथा आप इसमें वंचित रह जाएंगे। अति प्यारी लाल पलंग बजरंगी पाटी, अति प्यारी है, लाल पलंग है। सुंदर सा जी पलंग आज भी है, बोलो आप, वो पलंग आज भी है। अतरंग पचरंगी पाटी है, आज भी है बंगला दरबार में। और ये सुंदर सेजा शरद पूर्णिमा के दिन में निकलती है, शरद पूर्णिमा के पूनम के दिन में ये निकलती है। उसको इसी तरह से सजाते हैं, उसको बांधते हैं बड़े प्यार के साथ में, और फिर उस पर शोभा लेकर के रास मंडल में जाते हैं। 5-6 दिन तक राज्य की सेवा इसी पलंग पर आज भी होती है। प्रेम प्रीत सो से वही सरदार साथ सेवा करना है तो प्रेम होना चाहिए। 7 सरदार हैं ये सुंदर साथ, इनके जैसा कोई सरदार नहीं है। इन मोमनों ने सब मोमनी के वास्ते नाम उज्जवल कर दिया है, इनकी सिफत इतनी महान है। सेज तलाई कोमल मी चादर, इतनी महीन बारीक नरम कोमल सेज है, बची हुई है, तलाई है, उसमें सुंदर गद्दा बिछा हुआ है, और फिर उसके ऊपर चद्दर है, उछाड़ उसको बोलते हैं, चारों तरफ से उसको बांधा जाता है। सिराने गाल मसूरिये जाने सैया दिल मर्म, ये मर्म कौन जानता है? सुंदर साथ जी सैया ब्रह्म सृष्टि जानती है ये मर्म। ये परवाली रंग मंदिर में श्री राज्य श्यामा जी का जो मंदिर है, वो इस तरह से सुंदर सेजा लगी हुई है। चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद करत, इस तरह से चारों पाए में सेज बंद बांध करके अति चुक्ति के साथ में कस करके बांधे जा। अभी आधा वर्णन अभी सुनाया जाएगा, इसका आधा वर्णन 8वें पहर में सुनाया जाएगा।
जब 8वीं पौर पूर्णने का समय होगा चर्चा के बाद में, तब आधा वर्ण तब सुनाया जाएगा। लटके कुम्भक रेशमी पचरंग तरंग झलकत, उसमें भी पचरंग झलकती है। साथ जी ध्यान करिए, एक बार समझ लीजिए सब आ जाएगा। पचरंग 5 रंग हैं, कभी रंग बोल देते कभी नंग बोल देते हैं। आप चढ़िए रंग महल में, अंदर जाने के लिए जैसे ही जाएंगे तो दाएं बाएं तरफ में चबूतरा आया हुआ है। 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा दाहिनी तरफ में आया है, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा बाईं तरफ आया हुआ है, जिनके ऊपर में किनार पर जो है दाहिनी तरफ 5 थंब है और दूसरी तरफ भी 5 थंब है, और 5 थंब अक्षी हैं। सुंदर साथ जी पीछे तरफ दीवार से लगे अक्षी हैं साथ जी, इसलिए इनके अंदर में जो नंग है, जो रंग है, वही रंग वही नंग। आप देखिए तो मेन मुख वही है जो आपको सब तरफ से दिखाई देने वाला है। कैसा है? पहले नंबर में हीरा है, दूसरा माणिक है साथ जी, पुखराज है, और 5 है और नीलवी है। तो साथ जी आप सबके चरणों विनती है कि जो कुछ हम ये कह रहे हैं आंखों देखा बता रहे हैं पूरा, क्योंकि आप सबकी चरण की कृपा से धनी की सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, और वही सेवा पूरी परवाली रंग मंदिर की परम धाम की सेवा गुम्बद बंगला में आज भी होती है। सुंदर साथ जी, इसलिए हम आपको जल्दी भगा नहीं सकते हैं। ये शोभा सिफत बड़ी कमाल की है, नाम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने को अंदर में लेना है। ऐसे 5 रंगी हैं, तो 5 रंग जो झलक रहे हैं, बंधे हुए हैं, वो इस तरह से आप हीरा के हैं, माणिक का है, पुखराज का है, 5 का है, नीलम का है, ऐसे झलक रहे हैं। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा होए। हाँ, चादर रजाई, रजाई तो ठंडियों में और चद्दर गर्मियों में ऋतु के अनुसार से उड़ाया जाता है। लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहो आप उसके ऊपर में लाल डांडे हैं सुंदर नूर के। नूर शब्द में सब कुछ आ जाता है। अब परम धाम के अंदर यदि हमने आपको बोल दिया कि हीरा का है, तो परम धाम की शोभा ये है कि यदि आप ब्रह्मशक्ति के दिल में आया, नहीं यहाँ पर हीरा का है, यहाँ पर होना चाहिए गोमेद का। ना किसी को बदलना है, ना किसी को बांधना है, ना किसी को उखाड़ना है, किसी को कुछ नहीं करना है, वही एक क्षण में वही दिखने वाला है। जो एक को देखेगा वैसे 12,000 को देखेगा। ये परम धाम का परम आनंद है सुंदर साथ जी, परम धाम की शोभा है। पर्दे झालर झलकत लवाज में नाही। या इसी डांडे पर चारों तरफ से पर्दे और ऊपर से झालर लटकती है। बोले लवाज में शब्द हम कैसे कहें, हमारे शब्द तो यहाँ के सीमित हैं, यहाँ के तो सीमित हैं, और वो शब्द तो अक्षरातीत के हैं। कैसे कहा जावे? सेवे प्रेम दास जोश में द्वारका दास करो बस सब खबरदार रहते हैं, सबकी अलग अलग शोभा है, ठाणे रहते हैं, खड़े रहते हैं। और प्रेमदास जी, द्वारका दास जी, ये लोग जो है इस सेवा में तत्पर रहते हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण नंदन। तो सुंदर साथ जी ये सेवा एक दिन की नहीं है, एक हफ्ते की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं है, ये पूरे 11 वर्ष 52 दिन की सेवा है सुंदर साथ जी। इसलिए यदि एक किसी का नाम छूट गया तो हमारे सुंदर साथ जी उसी समय पर खड़े हो जाएंगे। हमारे पूर्वज का नाम तुमने क्यों नहीं लिया? समझ गए? साल में एक बार उनको नमन करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, उनको हमें, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है सुंदर साथ जी, वो हकदार हैं इसके। इसलिए लोग बोलते कि नाम कैसे कह दिए जाए, वो हकदार है। हर किसी के वही परंपरा उनके परिवार के लोग आज चलता है साथ जी, इसलिए नाम बोलना होता है। तो ये लोग तैयार खड़े हैं और सेवा कर रहे हैं। कोई दिन नाथे करी करते तेरा तुझे। इसलिए सबका नाम आ गया। 11 वर्ष 52 दिन बदल बदल करके सबको सेवा मिली है, और कोई किसी प्रकार की छुड़ाता नहीं है।
बड़े प्रेम के साथ में एक दूसरे को देते हैं। तुम भी करो, हम भी करें, और तुम भी करो, सबको शोभा मिलती है। इसलिए सबको राज्य महाराज जी ने अपना प्रेम दिया है। फेर के चित दे करी मथुरा और गंगा, नाम है ये चित्त दे नाम है, बड़े प्यार के साथ में और मथुरा गंगा राम ने की है। परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लिया। देखो भैया, जब हमें पता था परमानंद आएंगे तो परमानंद के परिवार के लोग आ जाएंगे, आ गए। यहीं पर दिल्ली में रहते हैं भैया एक जन, तो परमानंद परवीन बोला जाते हैं, इनका नाम है। पहले पोहर में ही आते हैं, राजन नाम है, आप जानते हैं। पुजारी श्री प्रेमलाल जी जो आपके यहाँ पर पुजारी रहे हैं, किस परिवार में से, इसलिए परमानंद परवीन इन्होंने पन्ना धाम में अपना नाम लिखवाया। सेवा में अग्रणीय रहे, हर तरह से सेवा करते थे। श्याम जी शामिल रहे सेवा के संग, और इनके साथ में श्याम जी भी हैं सेवा में। एक चारों चित सो करें जान नाम धनी अदर। अब ऐसा नहीं कि वो सेवा कर रहे हैं तो टाल मटोल कर दे, में टाल मटोल नहीं करते हैं, और फर्जबंदगी नहीं करते हैं कोई भी कि अपना फर्ज उतारना, हम ऐसा करना नहीं, दिल बंदगी करते हैं। यही सबसे बड़ी महिमा है। हर कोई दिल से काम करता है, सेवा करता है। मानक सेवे सनेसो सब सेवा में कवरदार। मानक भाई अभी सुंदर साथ जी अभी बताएंगे, अभी तो सिर्फ सेज की बात बताते हैं। सेवा प्रारंभ तो होने दो, अभी 6 साल जी को तो आने दो, अभी तब बताएंगे सेवा कैसे होती है। सेवा ऐसे नहीं होती, लड़खड़ा कर नहीं होती, सेवा भाव से होती है। वो भाव बताएंगे 6 साल जी जब प्रकट होंगे तब। हजूर हाजिर रात दिन सब सेवाओं में सिरदार। हर सेवा में कोई ये नहीं कहता कि आज हम इस सेवा में थे तो हम अब जो है अभी तक नहीं आ पाए। समझ गए, हम इसमें सेवा में थे, हम अभी तक नहीं आ पाए, कोई बहाना नहीं। कभी किसी ने नहीं कहा हाँ हम इसे इधर भागते थे उधर भागते थे, नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। हर सेवा में हर कोई आ जाए। सुंदर साथ को धनी तब बल देते हैं। आज देख लो आप पन्ना धाम के अंदर में, आप देख पूरे शरद पूर्णिमा पर 15 दिन 10 दिन तक हर किसी के अंदर नूर रहता है। हर सेवा में हाजिर रहते हैं। गरबा देखो तो, चाहे सेवा देखो तो, पूजा देखो, आरती देखो, जितने में देखो, सब काम में सब सुंदर साथ रहते हैं। छबीला जो सेवा करें जो पहले करें। छबीलदास जी सूरत से आए थे, इन्होंने जो सेवा की थी सो वारसी इनको दई जान के बेटा। देखा, अपना बेटा जान करके वारसी। आज भी हम लोगों को वारसी मिलती है, वारसाना हक मिलता है, जो हमारे पिता करते आए, पिता के पिता करते आए, पिता के पिता करते आए। आप सबकी चरण की कृपा से आज सेवा कर रहे हैं। आज हम सुंदर साथ जी 17वीं पीढ़ी हैं, बोलो आज 17वीं पीढ़ी है। आज हम जो है कर रहे हैं आप सबकी कृपा से। हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, पिताजी की पिताजी चली आ रही है परिपाटी आज तक। वारसाना हक है सुंदर साथ जी। जितनी सेवाएं हैं वहां पर, कोई बर्तन की सेवा करता है, कोई आरती की सेवा करता है, कोई चना की सेवा करता है। जिसकी जो सेवा है वो वारसाना हक उनको मिलता है। जल रुगावे छबीलदास पिछली रात रहे घड़ी दो। जब 2 घड़ी दिन होता है रात्रि जाने में, मतलब कि 5:15 सुबह में पूरी रात बीत गई और 2 घड़ी है 22:30 22:30 45 मिनट 6 बजने में, तो 5:15 इतने बजे उठते हैं, तुरंत जो है उनके लिए जल तैयार दिया जाता है। उठे पीऊ पलंग से आरोगत है सोए। पिया जी उठते हैं इसलिए वो जल आरोगते। पूर्वाई को राज ने के सेवा दी। ये सेवा पूर्वाई को भी राज्य ने दी थी, उसका भी नाम न रह जावे। पिछली रात को जल लगावने लियावे लोटा भर करके लेकर के आती हैं। पाव दावन प्रात को आवे अगरदास गुलजी। एक सूत्र बोला जाता था हमारे यहाँ पर सुंदर साथ जी, निन्ने पानी जे पिए, समझो, हर बूंद के खाएं, और दूध ब्यारी जे करें, 3 घर वेद न जाएं। बताओ, ये सूत्र हुआ करते थे। ऐसे कि यदि किसी ने खाली पेट और जो हर बूंद के खाएं और दूध ब्यारी जे करें, ये तीनों सेवाएं आज भी लागू है पन्ना धाम में पिया प्राणनाथ जी के। रात में दूध कटोरी लगती है, समझे नहीं,
रात के समय में दूध कटोरी होती है। हर सब सेवाएं यथावत आज चालू हैं। कबो कबो मावजी गावने की सेवा माऊजी भाई बताइए आए हैं मस्कत बंदर से। जिन माऊजी भाई को तमाचा लगा था वो यहाँ पर आए, मस्कत बंदर से आने वाले, और यहाँ आकर के बैठते हैं और जो कोई सेवा करता है वो उनके चरण दबाते हैं। और सेवा में आवत राम भाई ये जो दावत। हाँ, राम भाई भी आते हैं। अब देखिए सेवा पैर चरण दबाने की है। हम जब राज्य की सेवा में जाते हैं सुंदर साथ जी, तो पुजारी सेवा नहीं करता है। सबसे पहले जाकर के सिद्धा करके छत्रसाल जी के पास में जाना पड़ता है। छत्रसाल जी महाराज जी आज भी हाजिर रहते हैं गुम्बद जी के अंदर में, समझे। आज भी सेवा छत्रसाल जी की होती है। तो पहले छत्रसाल जी की जाकर के खुशामद करनी पड़ती है, उनके हाथ जोड़ करके प्रणाम करना पड़ता है कि आप चलिए हजूर की सेवा करिए, समझने। और जाकर के फिर चरण दबाए जाते हैं। ऐसा नहीं गए तो जाकर के ऐसे चद्दर उठाया, ऐसा फेंक दिया, ऐसा कर दिया, नहीं। बड़े प्यार के साथ में हुक्म लिया जाता है। चरण के पास में चरण दबाए जाते हैं और कम्मा लगा करके चरण की सिराने जाते हैं। तब कहते हैं हजूर आपकी आज्ञा हो तो, आपका हुक्म हो तो सेवा शुरू की जाए। उनका हुक्म मिलेगा, छत्रसाल जी महाराज जी तब सेवा करेंगे। और फिर ये जो सेवा होगी, इस सेवा के अंदर में जो गाया जाएगा, जो बोला जाएगा, वही बोला जाएगा। सिरपाग मणि चतुराई सुहाग पे छात में सब आने वाला है। जैसा वर्णन वाणी में आता है वैसे ही होगा। श्रृंगार वैसे बोलते जाएंगे। श्री राज्य महाराज जी का श्रृंगार दोनों टेम, राज्य के हैं श्रृंगार के नहीं, बोलो आप। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरस तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम। संध्या के समय पर वो बोला जाता है। ऐसे महारानी बाई राज्य के यहाँ पर 4 सखियां श्रृंगार करवाती है। वहां पर प्रातः काल बोले वर्णन करो बड़ी रूह की रूह अंग का नू अरवाह अरस में बाहि दत्सु सब इनका जाओ, पूरा प्रकरण बोला जाता है। उसमें आपने कभी देखा है? जितना ही चौपाई राज्य के ही पहली श्रृंगार में है, ऐसे पूरी उतनी ही चौपाई श्यामा जी ठकुरानी जी के ही श्रृंगार में आई हुई है। सुंदर सा, इसलिए ये मर्म नहीं जानते, ये मर्म सुनने को मिलता है। इसलिए हमें दोनों तरफ से देखना है। साथ जी ऐसी सेवा सिफत हो रही है, उनके चरण दबाए जाते हैं और फिर उनसे आज्ञा लेकर के यहाँ पर सेवा प्रारंभ होगी। तब कोई दिन केमदास पिछले रात जाती आवत। हाँ देखा ना, पिछले जाति भी आती हैं, खेमदास भी आते हैं, वो भी आकर के चरण दबाते हैं। उठत पीऊ पलंग से बगत अरुण उदय। जैसे अरुण उदय होता है, सूर्योदय होता है, पिया जी सेज से उठते हैं। सोते तो कभी है ही नहीं है, नींद तो कभी की ही नहीं है। बताओ साथ जी, पूरी कब से नहीं की है? दिबंदर से। जयराम भाई कंसारा क्या बोले ना, हम सोएंगे ना सोने देंगे, हम सोने नहीं आए। इस नींद ने ही हमारा नुकसान किया था और आज हमको नींद से इतना प्यार होता है। नींद से प्यार हुआ तो फिर धनी का प्यार नहीं मिलता है, बहुत दूर चला जाता है। सुंदर, इसको आप करके देखो। इसमें आपको 40 दिन कठिनाई होगी। 40 दिन पूरे होते, 41 दिन में आपको कोई उठाने नहीं आएगा, ना आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। अपने आप फरिश्ते आ जाएंगे, उठा देंगे, आप सोने ही नहीं देंगे, आपको सीट पर बैठने नहीं देंगे। धनी की इतनी कृपा हो जाती है। प्रातः काल आकर के यह चरण दबाते हैं और आकर के ये उठते हैं, तब अरुणोदय होता है। सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे। हजूरी बोला जाता है, जो हाजिर रहता है उसको हजूरी कहा जाता है। सब अपनी अपनी क्रम से, अपने अपने टर्न पर, अपने अपने नंबर पर। अब इतनी हजारों सुंदर साथ हैं, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, अलग अलग टोली बनाई गई हैं। इसलिए अपने टोली पर अपने समय पर आकर के हाजिर हो जाते हैं। अंगीठी समय जावे बिहारी दास। बिहारी दास जी अंगूठी, आज भी वो अंगूठी है सुंदर सा जी। जितनी भी ये सेवाएं आती हैं, ये सब सामग्री
आज प्राणनाथ म्यूजियम में रखी हुई हैं। अंगीठी तो आज भी हर साल गुम्बद बंगला में वही अंगीठी जो होती थी आज भी वही दी जाती है। सुंदर है, ऐसे बिहारी दास जी का काम है, वो भर करके लाते हैं। तपावे श्री राज को इन समय सेवाए खासा। लेकर के आते हैं, सो वस्त्र गर्म करके श्री राज जी महाराज जी को आप तपाते हैं। रुमाल रतनबाई का भिगाए ताते जल। और सुबह टाइम में रतनबाई आती हैं तो भीगा करके सुंदर गर्म जल से देती हैं तो पियो नेत्र पहुंचते हैं। श्री राज नेत्र पहुंचत हे सेवे दिल निर्मल। बड़े प्यार से सेवा करती हैं। धन जी और ताराबाई करण और गंगाराम। देखो आकर के वहां पर सेवा प्रारंभ हो रही है। आगे देखिए तो बारी वाली आ जाती हैं। गुम्बद जी में देखना हो, वो बारी गाएंगी। बारी का राग रागनी से होता है, वो गाएंगी, अंदर सेवा होगी, अंदर स्वरूप पढ़ा जाएगा, अंदर में छत्रसाल जी सेवा करेंगे, बाहर बारी गाई जाएगी। ये धनजी और कन्नड़ भाई बड़ी जोश में आकर के बाणी गाते हैं। धाम धनी तीजी भौम में प्रात उठे इन ठाम। देखा पिया जी 5वीं भौम से उठ करके गए, ध्यान गया, परम धाम में नहीं गया। कि धाम धनी जी 5वीं भौम से पौने से उठ करके परवालिंग मंदिर से उठ करके तीजी भौम की पड़साल में आते हैं। तब वहां से शुरू हो जाता धाम वर्णन। ये धाम वर्णन शुरू होते ही साथ जी पूरी ये जो तीसरा प्रकरण है प्रक्रमवाणी के अंदर में, पूरा प्रकरण हर मंदिरों में, हर घरों में, हर तीर्थ धाम के अंदर में ये प्रकरण बोला जाता है पूरा, और इसी के अनुसार हर जगह पूजा पाठ होती है। ये नित्य गावत हैं और साथी गावे कोई। और सुंदर साथ भी आते हैं गाने के लिए। रिझावत है श्री राज को वाणी गावत सोई। ये सब गा करके धनी को रिझाते हैं। पहले प्रेमदास करें श्री रामचंद्र नंद राम। प्रेमदास ने भी किया, रामचंद्र ने भी किया है ये सब। आकर को बल्लभ करी बस्तर पहनाए। अब शुरू हो रहा है बल्लभ जी आए, बस्तर पहनाने का शुरू होता है। और जो भी सेवा होगी उस सेवा में जब तक छत्रसाल जी नहीं आएंगे तब तक सेवा वो नहीं होने वाली है। हर सेवा में छत्रसाल जी हाजिर होंगे। प्रत्येक सेवा के अंदर में, चाहे वो श्रृंगार का हो, झिलना का हो, आरोगने का हो, चर्चा का हो, आरती का हो, हर सेवा में छत्रसाल जी महाराज जी रहेंगे। जब तक वो नहीं होंगे तब तक सेवा आगे बढ़ती नहीं है। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर करके लेकर के आए। रात प्रात तपावत बस्तर ताते अंग पर। ताते अंग को करते हैं। पहले चरना पहन के फिर गोटा कंधपी। तो देखो सुंदर साथ जी, अब हम आप बताते हैं क्या होता है। ऊपर में 8 अंग हैं, सिर के ऊपर में 8 भाग हैं। यहाँ पर पहली पाग है, पाग के ऊपर में कंढपी, ठंडी है तो कंढपी है, गर्मी है तो टोपी है। पाग, टोपी, फिर उसके ऊपर में गोस पेच, गोस पेच के ऊपर शीश पेच, शीश पेच के ऊपर में तुर्रा, मुर्ग पेच, फिर कलंगी। 8 होते हैं, समझे। ये 8 भाग ये सजाए जाते हैं। और इस तरह से जब ये लगाएंगे उसके बाद वस्त्र पहनाया जाएगा। जैसा इसमें वर्णन आया है वैसे ही हो रहा है श्रृंगार। चित्त दे चौपसों से वही पहनते हैं साहेब जी। देखिए मेरे साहेब जी जो है पिया धामधनी जी, बड़े प्यार से उनको पहनाया जा रहा है। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास जी लियाए। प्रेमदास जी अपने साथ में बरहमे सकते हैं, सुबह टाइम में लेकर के आते हैं। पीछे बल्लभदास ने सेवा करी बनाए। उन्होंने बड़े प्यार से सेवा की है। कबहू पहने कुर्ती जड़ी बूटे के संग। कभी कभी ऊंची भारी कुर्ती पहनते, जड़ी बूटी से सजी हुई पहनते हैं। पटुका जरी जनाब जो 2 तुर में बस अब जो है पटुका, नीले न पीले बीच के रंग को पटका दर्शन करिए श्री राज्य। इसलिए बंगला दरबार गुम्बद के अंदर में आपको चारों श्रृंगार मिलेंगे। ब्रज का भी मिलेगा, रास का भी मिलेगा, जागनी ब्रह्मांड का फकीरी भी मिलेगा और परम धाम का भी मिलेगा। चारों श्रृंगार आज भी होते हैं सुंदर साथ जी। ये ऐसे सुंदर पटका, नीले पीले रंग का बीच को पटका है और जरी से जड़ाव है
आपके कमर में शोभायमान है। बस प्रणाम। कबहू पहने कुर्ती, कबहू पहने कुर्ती, जड़ी बूटे के संग, जड़ी बूटे के संग, पटका जरी जड़ाव जो, पटका जरी जड़ाव जो, दो थुर में सुपेत रंग, दो थुर में सफेद रंग, दो थुर में सुपेत रंग, दो थुर में सफेद रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नाम के धनी की जय। कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीर की, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, पिया जी